जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में, कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। महाराज भौम प्रदोष के दिन मंगलवारी प्रदोष का स्मरण जो सुख दिया है वो आनंद हमारे यहाँ बहुत सुंदर कहा है शिव महापुराण में। प्रदोष व्रत कथा के अंतर्गत प्रदोष काल में किया गया पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, एक लोटा पानी का भी 7 भाग हमारे भाग्य में है। कितना सुंदर लिखा है। जिस व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो या रीढ़ की हड्डी तकलीफ दे रही हो, पीठ का भाग तकलीफ दे रहा हो, डॉक्टर बोल रहे हो गुर्जा खसक गया, या कोई क्रम मान लो कोई मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी हो, ट्यूमर हो गया हो, कोई कुछ हो गया हो, गांठ पड़ गई हो मस्तिष्क के अंतर्गत, तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रदोष के दिन, जिस दिन मंगलवार की भौम प्रदोष का दिन हो महाराज, प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बीले का गुर्दा, जो बीला होता बील फल का अंदर का गुर्दा भाग शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष काल में मल दिया जाए। मलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको उठा लिया जाए, शिव जी का अभिषेक, पूजन स्नान करा दिया जाए, पूजन स्नान आदि सब कराकर दिया बत्ती लगाकर भगवान शंकर के मंदिर पर ही बाहर बैठकर उस गुर्दे का थोड़ा सा भाग मुख में पालो, थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ। 7 से 8 दिन तक उस भाग का प्रतिदिन सुबह के समय पर सेवन कर लीजिए। गुर्दे की प्रॉब्लम हो या मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो वो समाप्त हो जाता है। प्रदोष पर करें और लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करें तो कौन सी प्रदोष पर करें? तो अच्छे से सुन लेना भाइयों। शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होती है। कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो रोग और बीमारी को मिटाने की होती है। तो जितने उपाय आपको प्रदोष के बताए जाते हैं उस हिसाब से आप करो कि शुक्ल पक्ष की प्रदोष है तो लक्ष्मी का कोई उपाय करना है तो हमें शुक्ल पक्ष की प्रदोष पे करें। अगर हमें बीमारी से निपटने का कोई इलाज करना है या कोई उपाय करना है तो उसको कृष्ण पक्ष की प्रदोष पर करना। अब शुक्ल पक्ष की प्रदोष का दिन था, बैठा हुआ था। मान लो अगर कहीं आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, लॉकडाउन में सर्विस छूट गई, कई लोगों की छूट गई, कंपनियां कई बंद भी हो गई, कई कंपनियों से निकाल भी दिया गया, कहीं पत्नी परेशान हो रही है, कहीं पति परेशान हो रहा है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हो। तो जैसा माता उमा ने प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो महाराज ब्रह्मवृत्ता पुराण कहती है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सफल नहीं होगा। महाराज मेरा निवेदन रहेगा, किसी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी कार्य के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो महाराज तांबे के कलश में 11 बेलपत्र को रखा जाए और तांबे के कलश में 11 बेलपत्र रखकर उसमें 11 सफेद पुष्प को डाला, लाल चंदन घिसकर कटोरी में लेकर जाइए। प्रदोष के दिन, शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ जाए उसके दिन शंकर के शिवलिंग पर लाल चंदन लपेटने से पहले शंकर की जो जला महाराज ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है और ये पूरी गोल और ये चरण, ये जलाधार, ठीक है। आपको पहले भी कहा है शंकर जी की पूरी जलाधारी में शंकर जी का संपूर्ण परिवार है। राइट जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है वो गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट कार्तिकेय जी का स्थान है,
बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है। ये माता जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल है। शंकर भगवान को मां अपने हस्त कमल पर रखी हुई है। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से नीचे गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली और देव। ये ऊपर से बूंद बूंद जल क्रीड़ा शंकर जी के साथ में करती है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार जलाधारी में विराजमान है। शिव महापुराण कहती है, माता उमा का चरित्र कहता है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो और चाहते हो कि मेरी नौकरी इसमें लगना ही चाहिए, तो लाल चंदन का लेपन आपको इस पूरी जलाधारी पर करना है। लाल चंदन का पूरी जलाधारी पर। और महाराज जी, जिस कलश में आपने घर से 11 बेलपत्र और 11 सफेद पुष्प जल के अंदर डालकर लाए हो, उसको आप चढ़ाएंगे तो इस तरह से चढ़ाएंगे कि उसका भाग हमें दिखे चढ़ते समय। ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको चढ़ाते समय इस तरह से चढ़ाएं कि वो जल का भाग हमारी ओर गिरता हुआ। महाराज जब आप वो समर्पित कर दें, बेलपत्र पुष्प आदि सभी चीजें, उस चंदन का एक थोड़ा सा भाग पूरी जलाधारी पर हाथ फेर कर अपने दरवाजे पर को ब्रज में बैठकर सर्वेश्वर भगवान कृष्ण की रज में महेश्वर भगवान शंकर की कथा जिनको सुनना है वो सुनेंगे। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देव अधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे?
अशोक सुंदरी की जगह और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।